चलिए खबरें अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से। घाटी में 1990 के बाद अब सिनेमा की वापसी हो रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने शिवपुरा इलाके में एक मल्टीप्लेक्स का इफ्तिताह किया। मल्टीप्लेक्स की शुरुआत मारूफ धार खानदान ने की। 1990 के दौर में ब्रॉडवे सिनेमा यही खानदान चलाता था। नया मल्टीप्लेक्स सोनावर में एक हिफाजत वाली जगह पर बनाया गया है जो श्रीनगर में सैन्य छावनी के पास है। मल्टीप्लेक्स के शुरू होने से कश्मीर में नौजवानों में एक खुशी का माहौल है। घाटी में नौजवानों को 3 सदियों के बाद अब फिल्म देखने के लिए मल्टीप्लेक्स मिलेंगे। इससे पहले सिनेमा देखने के लिए इरादा बनाने पर उन्हें जम्मू से 300 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। फिल्म सिटी के लिए भी जमीन चिन्हित कर ली गई है। आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीने के अंदर वो फिल्म सिटी लोगों के लगातार हम संपर्क में है। और ये जो नई फिल्म पॉलिसी है स्थानीय नौजवानों के लिए, उसमें विशेष प्रावधान हमने किए कि वो अगर कोई फिल्म बनाएंगे, छोटी फिल्म भी बनाएंगे, तो उन्हें हम काफी इंसेंटिव देने जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके, लोग इससे जुड़ भी सके। वहीं कुपवाड़ा के हथपुला में पुल न होने के चलते आम आवाम को यहां खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता था। 20 साल पहले फंड की कमी के चलते पुल की तामीर को रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर इसकी तामीर का काम शुरू किया गया है। देखिए रिपोर्ट। कुपवाड़ा के हथमुला में पुल नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तकरीबन 20 साल पहले पुल का काम शुरू हुआ था, लेकिन फंड की कमी के चलते पुल का काम पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते मकामी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुल के ठप पड़े काम को सरकार की पहल के बाद फिर से शुरू किया गया। हालांकि मकामी लोगों ने ये भी कहा है कि वक्त रहते काम को पूरा कर लेना चाहिए। बर्फबारी शुरू होने के बाद काम रुक जाएगा, लिहाजा हुकूमत को काम में तेजी लानी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं इस गवर्नमेंट के, खासकर गवर्नर साहब के। इस पुल को काम लग गया है, मगर हम दूसरे तरीके से अपील करते हैं इन लोगों को। यहाँ अब सैले आने वाले हैं, बर्फ़ पड़ने वाला है, तो अगर इसको जल्दी हो जाती तो हम भी आराम करते थे। जब इसको काम नहीं लगेगा, काम बेकार हो जाएगा, फिर सर्दी आएगी, सर्दी में ये काम चलने वाला नहीं है। वहीं आवाम ने पुल का काम फिर से शुरू करने पर सरकार का शुक्रिया भी कहा। मगर अत कदलस गई इंतजार कर आज 15 वरी 10 वरी। अ बना ठोठ, बेच बना तम पीठ त्रावान बे हना करान बे बंद, मन बे क्या बे बंद। गमत छन कपार नश तंदवार नश श्रीनगर नश कॉन्स्टिट्यूंसी तो छल गम। अत बड़ शुक्रगुजार, बड़ शुक्रगुजार, सठा शुक्रगुजार हेको अत बारस मज कोता करो शुक्र। वनस लजम दोबारा अत त्रेम हेल, तो अगर गौर खोज गे यमो मान गो कुन शहरस समो मान, कुन मुल्कस समो मान। वनस अक मुल्क हिसाब न मुल्क न हिंदुस्तान तो न बे इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने भरोसा दिया है कि पुल का काम जल्द से जल्द पूरा होगा। जानता हूं कि अभी क्योंकि जस्ट पिकअप किया है बहुत सालों के बाद में, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन उसको और एक्सपेडाइट करने की आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी। और उसी के साथ साथ बाकी भी कुछ ऐसे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे और जो इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से पहुंचेगी उसको और एक्सपेडाइट करने की। अब देखना होगा कि ये पुल कब तक बनकर तैयार होगा और कब आवाम की मुश्किलें खत्म होंगी। कुपवाड़ा से मुश्ताक वानी की रिपोर्ट। पुंछ इलाके में लंबे बकाया बिजली के बिलों के भुगतान के लिए अब एमनेस्टी स्कीम की शुरुआत की गई है। पुंछ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने आम आवाम से अपील की है कि जिन लोगों के बिजली के बिल लंबे वक्त से बकाया हैं, उनके लिए राज्यपाल एडमिनिस्ट्रेशन ने एमनेस्टी स्कीम शुरू की है, जिसका फ़ायदा लोग उठा सकते हैं और आसानी से बकाया बिल अदा कर सकते हैं। हमारी एमनेस्टी स्कीम जो थी ये बंद की गई थी, तो अब दोबारा एलजी साहब ने ये दोबारा लॉन्च किया। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बकाया बिल जितने भी हैं वो 12 किस्तों में दें। अगर जो एक बार भी देना चाहता है वो दे सकता है। उसमें 2 आईडी लगाई गई हैं, एक कंज्यूमर आईडी को 2 में तकसीम किया। उसमें जो उनका एरियर है वो एरियर वाले बिल अलग हैं, वो 12 किस्तों में डिवाइड किए हैं और इंटरेस्ट जो है सारा माफ़ कर दिया गया है। तो उसके अलावा दूसरा रनिंग बिल जो है वो जैसे पहले चल रहा था वो वैसे ही चलता जाएगा। तो वो भी लोगों को मैं अपील करूंगा कि वो भी साथ साथ में देते जाएं। और
ये 5 अक्टूबर से हमारे बिल जो हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मैंने जितना भी अपने सब डिवीज़न वाइज हैं उनको आगाह कर दिया कि हर जगह जाके तो AWE JE सबको बोल दिया, मीटर रीडर जो है उनको मैंने कहा कि लोगों को लास्ट ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो इसमें बिल जितने भी ताकि ये भर दें लोगों से। दोबारा मैं अपील करता हूँ कि ये जितने भी बकाया बिल हैं ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ये बिल जो है 12 किश्तों में तकसीम किए हैं। बारामूला वाक़े झेलम नदी से एक 40 साल के शख्स की लाश को 2 दिनों की कड़ी मशक्क़त के बाद बरामद किया गया। एक अफसर ने बताया कि कड़ी मशक्क़त के बाद रफ़ीक अहमद मीर की लाश को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि रफ़ीक अहमद मीर झेलम नदी में अपनी कार धो रहे थे, जिस दौरान अचानक नदी में फिसल गए। 10:30 बजे घर से निकले थे, गाड़ी साफ उनको करनी थी, तो लगभग 2 बजे के अराउंड इनके घर वालों ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो फिर उनने नेबर से पूछा, उसने बोला था मैं गाड़ी साफ़ करने जा रहा हूँ खादनियार इलाके में, इधर इको पार्क के नज़दीक है एक इलाका, इसका नाम है खादनियार। तो फिर जब घर वाले इधर पहुँचे लगभग 4 बजे, तो गाड़ी में कपड़े मिले, साफ़ कपड़े उस टाइम, और मोबाइल सेल फ़ोन था उस टाइम पे। पुंछ की सरहदी पंचायत गुलपुर में पैराशूट की मश्क करवाई गई। भारतीय फौज की जानिब से पैराशूट की मश्क करवाई गई। पैराशूट की मश्क का प्रोग्राम कामयाब रहा। इस मश्क का मकसद पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देना है और रोजगार के मौके फराहम करना है। तो सबसे पहले एक हमने सिंगल का ट्रायल किया, उसके बाद हम डबल का ट्रायल किया, तो दोनों ही बहुत सक्सेसफुल हो गए। अभी हम 1-2 साइट्स और भरेंगे, तो हम चाह रहे हैं कि ये इलाका भी पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े और आने वाले टाइम में जो लोकल लड़के हैं, जो लोकल लड़कों को रोजगार मिले, वो भी सीखें और प्रदेश का नाम ऊंचा करें। जगह बहुत अच्छी है, लैंडिंग्स बहुत अच्छी है यहाँ पर। सिर्फ एक है जो LOC का एरिया, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, LC है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ पर क्यों ना चीज़ें हों, अगर हिमाचल में कहीं भी चीज़ें हुई तो हम यहाँ पर क्यों रोकें। लोकल यूथ को आगे आने से हम चाह रहे हैं कि यूथ आगे आए, तो यूथ आगे आएगा तभी देश बढ़ेगा। सर, इंडियन आर्मी ने ही हमें यहाँ पर बुलाया है और उन्होंने ही सारे जो प्रबंध किए हुए हैं कि अपनी परमिशंस का या आगे पीछे फ्लाइंग करने का, अदरवाइज उनके बगैर तो ये ट्रायल सक्सेसफुल ही नहीं हो पाता। भारतीय जनता पार्टी बारामूला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 72वीं यौम पैदाइश के मौके पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। बीजेपी ने कश्मीरी कारीगरी, कल्चर और विरासत को लेकर एक एग्जीबिशन लगाई। इस प्रोग्राम में बीजेपी के महासचिव अशोक कौल, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अनवर खां भी मौजूद रहे। साथ ही पार्टी कारकुनान भी इस एग्जीबिशन के दौरान मौजूद रहे। हम जम्मू कश्मीर के अवाम को मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर ये पैगाम देना चाहते हैं कि मोदी जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर जब बने तो उन्होंने एक नारा दिया कि न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। दूसरा नारा उन्होंने दिया कि मेरी सरकार ये गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार और मेरी सरकार माताओं बहनों की सरकार है। उन्होंने उसको करके दिखाया है। आज का प्रोग्राम जो पखवाड़ा हमने प्रोग्राम बनाया श्री नरेंद्र मोदी जी के हुक्म से, जो आज ये प्रोग्राम चल रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपने देखा होगा हाल ही में जो ब्लड डोनेशन का कैंप किया गया, हमारे श्री नरेंद्र मोदी का जो बर्थडे था, जिसमें उसने बिल्कुल मना किया, कोई केक नहीं काटेगा, कोई जश्न नहीं होगा। सिर्फ हमारे पार्टी के जो अपने पार्टी के तरफ से जो हमारे सीनियर लीडरान ने, हमारे वर्कर से, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, ब्लड डोनेट हमने किया। आपने देखा GMC बारामूला में भी कुछ दिन पहले हमने ब्लड डोनेट किया। बारामूला के सोपोर वाक़े फलाह आम ट्रस्ट के दफ्तर पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने छापेमारी की। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की। इस दौरान अफसरान के अलावा पुलिस और CRPF के एहलकार भी मौजूद रहे। ये छापेमारी किस मामले को लेकर हुई है, इस बारे में अभी जानकारी वाज़ेह नहीं हो पाई है। बारामूला कप के चौथे एडिशन में सुल्तान वॉरियर्स ने फतह हासिल की। चौथे एडिशन का फाइनल मैच झेलम स्टेडियम बारामूला में सुल्तान वॉरियर्स और जिमखाना 11 के बीच खेला गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ADGP विजय कुमार रहे। साथ ही सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजहत गुल भी मौजूद रहे। सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने 5 विकेट से मैच में जीत हासिल की। हमने आज ये फाइनल जीता है बारामूला कप 4th एडिशन का। ये हमारी टीम जो पिछले 3 साल से यहाँ खेल रही थी, ये हमारा एक ड्रीम था ये जीतना, और इस साल ज़्यादा ही था क्योंकि ये बारामूला ने एक इनिशिएटिव उठाया था, फोरम ने, जो ये पहले मैट क्रिकेट होती थी, इन्होंने अब टर्फ प्रोवाइड किया था। तो हम इनके सबसे पहले थैंक्स करना चाहेंगे कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एफर्ट लिया यूथ के लिए। उसके बाद हमने जो आज फाइनल जीता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम विनर्स रहे हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। बहुत खुशी है, होप करते हैं आगे भी हम ऐसी परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेंगे। वहीं पुंछ में नशे के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। परेड ग्राउंड में ये बेदारी कैंप लगाया गया। इस बेदारी प्रोग्राम के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को नशे के खिलाफ बेदार किया गया।
हमारे ये नशा मुक्त भारत अभियान एक इस वक्त पूरे देश में चल रहा है। उसके साथ जम्मू कश्मीर में भी हमें एक्साइज डिपार्टमेंट के एक्साइज कमिश्नर जनाब पंकज शर्मा साहब और मोहतरमा कुसुम शर्मा डिप्टी एक्साइज कमिश्नर की हिदायत पे हम अलग अलग लेवल पे प्रोग्राम्स करा रहे हैं। आज नुक्कड़ नाटक था, इससे पहले हमने इलिसिट क्राफ्ट जैसे भांग वगैरह जो है डिस्ट्रॉय की है। तो आगे भी ये अवामी बेदारी के प्रोग्राम जो है हम चलाते रहेंगे ताकि जो गैर कानूनी नशे हैं इनको जड़ से खत्म किया जा सके। ये लाल किले की फजील से आज से 2 साल कबल वज़ीर-ए-आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि हम नशा मुक्त भारत जो है वो अभियान शुरू करने जा रहे हैं। तो ये पिछले 2 साल से ये मुहिम जो है वो चल रही है। तो ये जो 1 महीना पूरा है, ये पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज जो है, यहाँ पर हमारे आरिफ साहब हैं जो रेंज अफसर राजौरी पुंछ के, उन्होंने बड़ी तगोदो की, उनकी कोशिशों और काविशों से आज शुरुआत हुई है ज़िला पुंछ के अंदर आवाम को बेदार करने के लिए कि हमने भारत को तो मुक्त करना ही करना है, लिहाजा हमने अपने ज़िला पुंछ को जो है वो नशा मुक्त करना है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर गुलाम अहमद मीर के गुलाम नबी आज़ाद पर दिए गए बयान पर अब गुलाम नबी आज़ाद के करीबी चौधरी मोइनुद्दीन ने इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि जिस बंद कमरे में कुछ लोगों के सामने बैठ के आप बात करते हो और वहां ठट्ठा मजाक करते हो, आपको तो चाहिए पब्लिक मीटिंग में आना, मगर पब्लिक मीटिंग तो आपकी हो नहीं सकती। पब्लिक मीटिंग तो आप यह करोगे बंद कमरे में, यहाँ जहाँ बात की आपने, और पब्लिक मीटिंग आप करोगे जम्मू में और कहते हो कि आज़ाद साहब ने धाराबंदी की। धाराबंदी तो तुम लोग करते हो, आप लोगों ने की। वो सबसे धाराबंद तो तुम हो। अपने आप को बचाने के लिए किसी को मिलने नहीं दिया राहुल गांधी को, किसी की बात नहीं करवाई। हमने 4 कोटी को लेके बार बार उन्हीं आदमियों को लेके राहुल गांधी के पास जाते रहे। याद करो वो दिन जब आपके बेटे की शादी थी और उस पे आपने, जब मैं राहुल गांधी के साथ बात कर रहा था, आपने कहा कि राहुल जी आपका इस वक्त दूसरा काम है, ताज साहब के साथ आपकी बाद में मीटिंग है। और बाद में मीटिंग कभी नहीं हुई। वही वो दिन था जिस वक्त मैंने आपको कहा मुंह पे कि अनफ इज अनफ, ये कोठरी नहीं चलेगी, ये कांग्रेस नहीं चलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहजीब टीवी के साथ।